Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is on inflation. As you know, inflation क्या होती है? महंगाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि महंगाई अक्सर इफ़ेक्ट कैसे करती है हमारी लाइफ के ऊपर और इसका रीज़न क्या होता है। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, महंगाई बोलते किसको है। इन्फ्लेशन इज़ द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम जनरेशन ऐसे आगे आगे बढ़ती जा रही है इन मॉडर्न वर्ल्ड इन दिस कॉन्टेम्प्रेरी डेज, क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन राइज हो रही है। कैसे राइज हो रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो चीज़ें हैं, गुड्स है, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, सर्विसेज बढ़ रही हैं, दैन महंगाई भी बढ़ी जा रही है। जैसे कुछ खाने की चीज़ें हैं, कुछ पहनने की चीज़ें, क्लोथ्स हो गए, कुछ भी हो गए, टॉयज़, कोई मटीरियलिस्टिक थिंग्स, उसके प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेशन की। अब महंगाई होगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई टॉप लेना चाहते हैं पहनने के लिए, अगर वो 100 रुपीज़ का है तो हम इजीली बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अगर टॉप मेरा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सैलरी है 1000 और टॉप की कीमत है 800 रुपीज़, तो फिर मैं कैसे परचेज़ कर सकती हूँ? मैं नहीं कर सकती। सो दैट्स द दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, कि हमारा उतना बजट नहीं होता जितने में वो चीज़ आती है। सो इन्फ्लेशन क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एप्पल था, पहले वो 10 रुपये का मिल रहा था तो हम ख़रीद रहे थे, बट जब महंगाई बढ़ गई दैन वो 20 रुपये का हो गया, तो हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से बढ़ गया है। लेकिन कुछ टाइम पे हम वो चीज़ें जो ज़रूरी होती है, जिसकी हमको नीड होती है, वो हम ख़रीद भी लेते हैं। पर ये होता है कि उसकी वजह से हमारे पास सेविंग नहीं रहती। इस जो जब इसके रीज़न क्या है बढ़ने के, महंगाई क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई चीज़ की डिमांड बढ़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ है, वो मेरे पास 10 टॉप हैं, मैंने प्रोड्यूस किए, तो हमारे प्रोडक्शन हाउस ने 10 टॉप प्रोड्यूस किए, कोई चीज़ 10 चीज़ें बनाई, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा वो ख़रीदना चाहते हैं। सो हम क्या करेंगे, उसके प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं लोग कि हाँ, हमसे महंगी चीज़ हम बेच देंगे, तो तब भी इन्फ्लेशन होती है। डिक्रीज इन सप्लाई, सम टाइम क्या होता है कि पीछे से कोई चीज़ हमारी, कभी कभी हमारी कंट्री में कोई चीज़ नहीं अवेलेबल, तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर टैक्स लगते हैं, उसकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा प्राइजेस लगते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई जो होती है वो चीज़ की बहुत कम हो जाती है। हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं हो सकती, लोग हैं पॉपुलेशन है ज़्यादा, और चीज़ ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्टेज ऑफ थिंग्स के कारण जो चीज़ें है उसका प्राइस हम बढ़ा देते हैं, तो वो कोई कोई अफोर्ड कर सकता है। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट, सम टाइम क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके को हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा खर्चा बहुत आ रहा है, इसके रॉ मटेरियल पे कोई चीज़ बनानी है हमने, उसकी लेबर के ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई उसकी कलरिंग में या कुछ भी चीज़ में जिसमें उसकी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कीमत, हमारी पहली कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाती है, जिसकी वजह से हम वो जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो उसके बाद हम उस पर महंगा, हमारे लिए वो चीज़ उतनी ज़्यादा वो कॉस्टली लगाएंगे, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई हमने हेयर प्रोडक्ट बनाना है, कोई फेस प्रोडक्ट बनाना है, फेस प्रोडक्ट के लिए हम ओरिजिनल चीज़ें मंगवाते हैं, कोई जम्मू कश्मीर से मंगवा ली, कोई फ़ॉरेन से मंगा ली, इंपोर्ट करवा ली, तो उसके लिए हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हमने इतना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने खर्चा किया हुआ है उसके ऊपर 5000 रुपीज़, हम उसको फिर 5000 की वजह 10000 कॉस्ट के ऊपर बेचेंगे, सेल करेंगे। अगर हमने चीज़ बनाई हुई है 5000 की और हम उसको सेल कर देंगे 4000, तो हमको लॉस होगा। तो इन रीज़न के वजह से, अगर जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होती है। सम टाइम क्या होता है, कुछ नेचुरल डिसास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लड डैमेज क्रॉप्स। कभी कभी क्या होता है कि फ्लड आता है, कई जगह पर आपने देखा, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा आता है, तो जब फ्लड आता है तो हमारी जो क्रॉप है, फसल है, वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उस दौर में फ्लड की वजह से उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, डिमांड के ऊपर। अब क्या है कि फ्लड आया, क्रॉप ख़त्म हो गई, फसल ख़त्म हो गई वहाँ पे, अब उन लोगों को फसल चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उसकी डिमांड ज़्यादा है, अब वो चीज़ तो ज़रूरी है, नेसेसिटी है ये चीज़, तो जो खाना है वो तो क्रॉप जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो नीड है हमारी, तो हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उसका प्राइस भी ज़्यादा रख देंगे। ऐसे ही इन्फ्लेशन बढ़ती है, इसको ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। जिस चीज़ का दाम बढ़ जाए,
चीज़ों के, इन रीजंस के कारण, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। अब इसकी एग्जांपल और देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब हम बोलते हैं कि पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, कुछ कंट्री में वॉर लग गई, उसकी वजह से हमारी प्राइस की पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है अब हमारी कंट्री में। इन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़े अकेले, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, हमारी ट्रैवल कॉस्ट बढ़ गई। अब जब हमें कहीं बस में ट्रैवल करना है, कार में ट्रैवल करना है, तो वो पेट्रोल की वजह से हमारे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंक्रीज़ कर देंगे। ये सब चीज़ें ही होती है जिससे इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का। जितनी महंगाई होगी हम अपनी चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, हम अपनी नीड्स कंप्लीट नहीं कर पाते। सो इन्फ्लेशन जो है इसको रोकना चाहिए, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, और महंगाई जो है वो अभी बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे पास चीज़ों की शॉर्टेज आती है। पॉपुलेशन एक इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जितनी ज़्यादा लोग होंगे, अब ज़्यादा लोगों की वजह से चीज़ें उन तक पहुंचती कम है। दैट्स द रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन आल्सो। सो थैंक यू गाइज़। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।